अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट को नहायत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जब भी हमने बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट करना होता है ना, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जिसमें से सबसे पहला ये है कि हमें ना अपने जो भी दो बाइनरी नंबर्स दिए गए होते हैं जिनकी हमने सब्सट्रैक्शन करनी होती है, उसमें से सब्सट्राहेंडेड और माइन्यूट फॉर्म को आइडेंटिफाई करना होता है। तो स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास ना ये दो बाइनरी नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो अब देखें, इसमें इस नंबर को हमने माइनस करना है इसमें से। तो जिस नंबर को माइनस किया जा रहा होता है वो होता है हमारा सब्ट्राहेंड, और जिसमें से माइनस किया जा रहा होता है वो होता है हमारा माइन्यूट। तो स्टूडेंट्स, हमारी सब्ट्राहेंड और माइन्यूट फॉर्म जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 0 1। ये क्या है स्टूडेंट? ये है हमारी सब्ट्राहेंड फॉर्म। और सब्ट्राहेंड फॉर्म कौन सी होती है? जिसको माइनस किया जा रहा होता है किसी दूसरे बाइनरी नंबर में से। और माइन्यूट फॉर्म कौन सी होगी? 1 1 1 0 0 0 1 1। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी भी सब्ट्राहेंडेड या माइन्यूट में ना अगर नंबर ऑफ़ बिट्स कम हों, जैसे 2 4 6 8, सब्ट्राहेंड में हमारे पास 8 हैं और यहाँ पे 9 हों माइन्यूट में, तो हमें क्या करना होता है? सिंपल बिट्स को बराबर करने के लिए लेफ़्ट साइड पे 0 को ऐड कर देना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने सब्ट्राहेंड और माइन्यूट फॉर्म को आइडेंटिफाई किया। स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में जो हमने करना होता है वो ये करना होता है, जो हमारी सब्ट्राहेंड फॉर्म है, जो हमारी ये वाली फॉर्म है, इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या करना है हमें? 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। और 1s कॉम्प्लीमेंट लेना आपको मैंने सिखाया हुआ है कि आपने क्या करना होता है, सिर्फ अपनी बाइनरी बिट्स को इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसका जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 0 1 0 1 और 0। तो ये आ गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्ट्राहेंड फॉर्म का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? इस माइन्यूट फॉर्म को 1s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड फॉर्म के साथ ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या लिखते हैं? हम ये वाली फॉर्म पहले लिख देते हैं 0, क्योंकि एडिशन में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 1 0 1 1 0 ऐड करनी है हमें माइन्यूट की, 1 1 0 0 0 1 1 एंड 1। इसकी हमें क्या करनी है? एडिशन। तो 0 1 1 और 1 1 होता है, 1 + 1 बाइनरी में होता है 1 0, ठीक है। वैसे हम जब जनरल करते हैं तो हमारे पास 2 बनता है ना, और 2 की बाइनरी होती है हमारे पास 2 1 1 और 0। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 + 1 1 0 बनेगा, 0 1 कैरी, 1 और 0 1 1 और 0 1 1 एंड 0 1 1 एंड 1 1 + 1 वही 1 एंड 0 0 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 एंड 1 हमारे पास 0 और 1 रिमाइंडर मतलब कैरी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हम माइन्यूट फॉर्म को सब्ट्राहेंड फॉर्म जिसका हमने 1s कॉम्प्लीमेंट लिया होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास ना एक रिज़ल्ट में एक कैरी आ रहा हो, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है? उस कैरी को उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? अगर हमारे पास एक कैरी आ रहा हो तो हमने उस कैरी को उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रिजल्टेंट होता है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड करना है। जैसे ये कैरी आ रहा है, ये हमारे पास रिज़ल्ट है, इसमें हमने ऐड करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? जो राइट मोस्ट
बिट होती है, ठीक है। तो 0 0 1 1 1 0 0 1, इसमें हमें क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड कर देना है। तो ये क्या बनेगा, 1 1 0 1 कैरी 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, बाकी तमाम बिट्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि हमने निकाला है एक बाइनरी नंबर को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 1 कैरी नहीं आता तो क्या, तो हमारे पास ये यहाँ तक वाला जो रिज़ल्ट है इसका हम अगेन 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। अगेन क्या लेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और जो आंसर आएगा इस केस में वो नेगेटिव होता है, यानी हम उसके साथ एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।